जय श्री राम, जय हनुमान की जय, शिव शंकर की। आपका परिवार मंगल में हो, सुख शांति प्रदान करे, आपका घर में खुशहालियां रहें और आपका परिवार मंगल में हो। और मैं अपने इष्ट हनुमान जी से आग्रह यही विनती करता हूं कि आपका परिवार मंगल में हो और कि आपके ऊपर यीशु की सदा सदैव कृपा बनी बरसती रहे। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो भक्त पूजा पाठ करते हैं तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, आंसू बहुत ज्यादा गिरते हैं और आंसू निकलते हैं। तो इसका राज किसी को बताना नहीं चाहिए कि मेरे आंसू निकलते हैं, मैं पूजा पाठ करता हूँ। इसे गोपनीय रखना चाहिए और इसे छुपाना भी चाहिए। और कि भक्त लोग अब जो साधक होते हैं वो पूजा पाठ से किस तरीके से जुड़ते हैं, इस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। और कि प्रभु की भक्ति से जुड़ने का क्या मतलब होता है, क्यों जुड़ा जाता है। क्योंकि हर कोई पूजा पाठ से नहीं जुड़ पाता, बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि पूजा पाठ से जुड़ते हैं। तो उसी पे मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको, जो कि दुनिया में अगर आपके साथ में कोई दुख है, परेशानी, बहुत ज़्यादा दुख हुए हैं आपके जीवन में, आपका जीवन संकटों से, बहुत परेशानियों से घिरा रहा, तो उस तरीके से आप किसी देव से जाकर के आप जुड़ जाते हैं, उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। जो कि आपके ऊपर जो कि सांसारिक विपत्ति पड़ी हुई है, संसार में आपने बहुत ज़्यादा दुख झेले, तो इसीलिए आप भगवान की भक्ति से, ईश्वर की भक्ति से जुड़ जाते हैं, ईश्वर की पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। इस तरीके से तो आप भक्ति के तरफ बढ़ते हैं या पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। और बात रही कि अगर आपके आंसू आते हैं तो उसका कारण क्या है, उसका मतलब क्या है, तो उसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। कि जो साधक अपने आराध्य की पूजा पाठ करता है सच्चे दिल से, भाव से, तो वो उसका जब पूजा करते करते कभी कभार ऐसा होता है कि उस साधक के आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। कितना भी रोके मगर आंसू चलते रहते हैं, बहुत ज्यादा आंसू निकलते हैं। तो उसका कारण ये है कि आप जब पूजा करते हैं तो आपके जो इष्ट हैं, आपके जो आराध्य हैं, जिनकी आप सेवा करते हैं, आप जिनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो आपकी सूक्ष्म शरीर है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, उसका स्पर्श आपके इष्ट करते हैं। आप ये गलत सोच रहे होंगे कि स्पर्श हमारे इष्ट स्पर्श करते हमारे सूक्ष्म शरीर का। हाँ, ये सच है कि आपके शरीर को स्पर्श करते हैं, तो इसीलिए आपके आंसू निकलते हैं। और ये चीज एक छुपाने वाली है, इस चीज के बारे में आपको किसी से भी नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इससे गोपनीय रखें, छुपा करके रखें। क्योंकि आपका प्रेम और आपके ईश्वर का प्रेम, आपके इष्ट का प्रेम और आपका प्रेम गोपनीय होना चाहिए, छुपा होना चाहिए। किसी को पता नहीं होना चाहिए कि ये इतना प्रेम करता है अपने इष्ट से। क्यों? क्योंकि मैं उदाहरण पर आपको बता देता हूं कि अगर आपको कोई धन मिल जाए, धन कहीं पा जाए, तो आप उसे किसी के बीच में बोलेंगे नहीं कि मुझे धन मिला है, उसे छुपाओगे। इसी तरीके से आपको जब प्रेम अपने इष्ट से है, अपने आराध्य से है, आप जिनकी सेवा करते हैं, तो आपके जब आंसू निकलते हैं तो इसके बारे में आप किसी को नहीं बताएं, इसे छुपा करके रखें। क्योंकि और भी ज्यादा आपकी भक्ति फलदायक होगी, क्योंकि इन्हीं आंसुओं में तो भक्ति छुपी है। आप ये समझ सकते हैं कि मेरे इष्ट मुझसे बहुत प्रसन्न है अगर आपके आंसू निरंतर निकलते हैं। आप रोकते हैं आंसू मगर रुकते नहीं, और आंसू पे आंसू निकलते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं, इतना प्रेम आया जाता है उस समय। तो आप ये समझ जाएं कि आप जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं, जो आपके इष्ट है, वो आपके इष्ट आपके पास में है।
क्योंकि जब आपके पास में आपके इष्ट है तो दुनियादारी से क्या लेना देना। दुनिया हो चाहे नहीं हो, आपके इष्ट हैं तो आपका हर दिन मंगल में होगा। तेरी जिंदगी में हर सुख आएंगे, जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा। यही तो भक्ति है, यही तो भाव होता है। अपने इष्ट के प्रति इतना प्रेम होना और आंखों से आंसू आना, इससे बड़ा क्या भाव होगा। तो इसीलिए आपसे ये कहना है, अगर आपके आंसू आते हैं तो आपको नहीं पता है कि आंसू क्या होते हैं। आंसू इसीलिए आते हैं कि आपके सूक्ष्म शरीर पर आपके इष्ट स्पर्श करते हैं, आपके इष्ट स्पर्श करते हैं, और इसीलिए आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तो इस बारे में आप किसी से ये बात ना कहें कि मैं भक्ति करता हूं तो मेरे आंसू निकलते हैं। हाँ, एक ये बात है, अगर आप भी भक्त हैं हनुमान जी के और भी भक्त हैं हनुमान जी के, जब आप दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही, क्योंकि भक्त हैं दोनों, वो भी हनुमान जी के भक्त है, वो भी हनुमान जी के भक्त है, उनके बीच में आप बात को रख सकते हैं एक दूसरे के बीच में, क्योंकि उससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। एक दूसरे के भक्त के द्वारा बताया हुआ ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि आज की वीडियो में यही, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।